आपको दोनों को मैं एज ए डॉक्टर अपनी नर्स की जॉब ऑफर करता हूँ। नो नीड टू से थैंक यू। नहीं, मुझे मालूम है आजकल जॉब की बहुत कमी है, लोग मारे मारे फिरते हैं, बट मैं सोशल सर्विस एज आई सेड मैं नहीं। पहली बार आपने ऑफर नो दिया। थैंक यू। नो भाई, मान लो कप्पू शर्मा, मैंने अब दे दिया तो दे दिया, अब मेरे को गले लगाने की जरूरत नहीं है। ओह, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे। हाय सोहा, Hi. दिस इज डॉक्टर मिशेल गुलाटी। Nice to आराम से, क्या हो गया? आराम से बैठिए, इधर बैठिए ना आप। थोड़ा सा ज्यादा देते तो मैं ऊपर गिरता, थप्पड़ पड़ता मेरे को। अरे बैठिए आराम से। कोई चांस नहीं छोड़ते, आराम से बैठिए। हाय नेहा, Hi. डॉक्टर मिशेल गुलाटी, BHLMG। BHLMG मतलब? बचना है सीनो लो में आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, बैठिए 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 डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए सजा रहा था डॉक्टर साहब, बैठिए। ऐसे कौन सा जाता है भाई? मैं ऐसे जाता हूँ वैसे, आइए हाँ जी, क्या कह रहे थे बैठिए आप? बैठिए। BHLMG मतलब क्या होता है? बचना है सीनो लो में आ गया। एक मिनट डॉक्टर साहब। है कुछ? जी. हाँ, जुए हैं आप 3-4। हेलो बोलो उनको अपना। डॉक्टर साहब आप इतना वैसे कितना रेंट लेते हैं उनसे? मैंने फिर सोशल सर्विस। बेचारी क्या देंगी, थोड़ा सा लहू पीती है मेरा, मैं भी तो कितना पीता हूँ लोगों का। एक बात बताइए, आप आके नेहा के साथ, सोहा के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? इनकी उम्र की आपकी बेटी है। इस बात की मुझे कोई शर्म नहीं कि वो इनकी उम्र की है, मुझे इस बात की शर्म है कि वो इनके जैसी ब्यूटीफुल नहीं है। तो आपकी बेटी कहाँ से होगी खूबसूरत? बाप का मुंह वॉश बेसिन जैसा है, तो बेटी भी तो फिर वैसी ही होगी ना फिर। Don't disturb me and let me talk to my girlfriends. Yeah. डॉक्टर साहब आपकी गर्लफ्रेंड कैसे हो गई है? नहीं है तो हो जाएंगे। आदमी की जेब में पैसा होना तो पैसा बहुत कुछ करा देता है। पर एक बात सुनिए, आपका मेन्यू जो है, डिनर मेन्यू, हाँ जी। वो तो लंगर वाले डिसाइड करते हैं कि क्या बनेगा। तो आपके पास पैसे मतलब कहाँ से आ गए? उनके पास पैसे हैं, मेरे पास कब है? मैंने कब कहा मेरे पास पैसे हैं यार? तो फिर मेरे पास तो एक तो बम्पर ऑफर है। ये ऑफर सुनते ही आप एकदम हतप्रभ न रह जाना। पर मतलब शॉक्ड। मतलब मेरे को भी नहीं पता, मैं बोल बैठा यार। आपको दोनों को मैं एज ए डॉक्टर अपनी नर्स की जॉब ऑफर करता हूँ। नो नीड टू से थैंक यू। नहीं, मुझे मालूम है आजकल जॉब की बहुत कमी है, लोग मारे मारे फिरते हैं, बट मैं सोशल सर्विस एज आई सेड मैं नहीं। पहली बार आपने ऑफर नो दिया। थैंक यू। नो भाई, मान लो कप्पू शर्मा, मैंने अब दे दिया तो दे दिया, अब मेरे को गले लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा कुछ काम नहीं करेगा। एक मिनट, आपको पता है आप जितना महीने भर में कमाते ना, हाँ जी। उतने का एक टाइम में नाश्ता कर जाती हैं वो। इतना क्यों खाती है यार ये? इतना क्यों नहीं खाती, महंगा खाती हैं, बदतमीज। और आपके हॉस्पिटल में है तो सही 3 के बराबर एक नर्स। और यू आर टॉकिंग अबाउट बम्पर? यस। मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया, इसलिए तो बम्पर ऑफर दे रहा हूँ। पर क्यों निकाला? आई जस्ट फायर्ड हर। She's not looking happy. आज आप मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। बम्पर तुझे क्या हुआ, तेरे बाल पंखे में आ गए क्या? इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए। डॉक्टर साहब अगर आपको मुझे नौकरी से निकालना था तो मुझसे कह देते कि मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। इस तरह आग लगाने की क्या जरूरत थी? इंग्लिश की प्रॉब्लम है। आई हैड टू फायर यू ना, तो आई फायर्ड यू, तो इसलिए आग लगाई मैंने। और प्लीज यहाँ से गो, आई एम टॉकिंग टू माई नर्सिस, मैं अपनी नर्सिस से बात कर रहा हूँ। ओह हाय 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 हाय, सोहा अली खान पटौदी खेमू। लगता है आपसे बाकी की बातें कल करनी पड़ेंगी, मैं तो नाम लेते लेते ही थक गई। और आप है डार्लिंग। हाँ, बम्पर, माय नेम इज बम्पर। डार्लिंग मैं चाहती हूँ लोग मुझे बुलाएं, लेकिन बुलाते नहीं हैं इनके टाइप के लोग। अच्छा। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, एक बार ना एक जाहिल इंसान से मुझे जरा हिसाब किताब चुकता करना है, फिर हम बातें करते हैं। ओके? जरूर जरूर। तो डॉक्टर साहब आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे नौकरी से क्यों निकाला?
जब मैंने तुम्हें नौकरी में डाला था तब तो तुमने पूछा नहीं भी क्यों डाला, मैंने निकाला तो पूछ लिया क्यों निकाला है। एंड प्लीज अब मुझे मेरी दोनों नर्सेज मिल गई हैं, लेट मी टॉक टू देम। मिल गई है, मिल गई है। अच्छा, आपको Yes. नर्सें मिल गई हैं। यस, पेशेंट के हाथ की नस नहीं मिलती, आपको दो नर्सें मिल गई हैं। मेरे को आप बता सकते हैं कि इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? गर्दन। डॉक्टर साहब प्लीज जरा मुझे बताइए, इन दोनों में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? ऐसी नर्सें होंगी ना, फिट लोग भी इंजेक्शन लगवाने आएंगे। ये आपका भ्रम है। आप खामखा इस भ्रम में जीते जा रहे हैं। सब भ्रम भी ड्रम जैसा लगता है ना। यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, हम इन्हीं से पता नहीं कर नहीं, लेते- खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, बैठे हैं लोग। ये कितनी ऑब्वियस बात कर रही है यार, लोग बैठे हैं। अपने देख पहले। यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी, क्या आप नेहा और सोहा से इंजेक्शन लगवाना चाहेंगे? देखा? रुक जाइए, रुक जाइए, बड़ा जोश आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर बम्पर से कौन कौन इंजेक्शन लगवाना चाहता है? कोई नहीं। कोई नहीं। एक मिनट, आपने भी हाथ उठाया था? नहीं, मैंने देखा आपका हाथ थोड़ा सा ऐसे साइड से जरा सा ऐसे ऊपर गया था। नहीं, मैंने देखा था आपका हाथ। यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। ऐसा कौन इंजेक्शन लगाते हैं? रुक जाइए, आप रुक जाइए। नर्वस हो जाती है ना, मुझे विटामिन की जरूरत पड़ती है थोड़ी। And he's still standing there. अरे रुकिए, अरे कहाँ जा रहे हो? अभी रुक। अब कहाँ घबरा रहे हैं? इंजेक्शन है, कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, अब देखिए लोड हो गया तो इंजेक्शन तो लगना पड़ेगा। तो सिद्धू जी, ओए, नहीं मैं तो खाली आपसे परमिशन ले रही हूँ। मैं जरा कप्पू शर्मा को लगा दूँ इंजेक्शन? लगाओ लगाओ लगाओ। ए, मेरी बात सुन ले। कुछ नहीं, कुछ जरा सा इंजेक्शन है। चल ले। एक मिनट, ये मत सोचिए मेरे पास और नहीं है। मैंने तेरा बम्पर, तेरा धनुष तोड़ देना। देखिए इंजेक्शन तो मैं आपको लगा कर रहूंगी। बम्पर, डॉक्टर साहब, ये बदतमीज को भगाइए आप यहाँ से। डॉक्टर साहब, आपकी नर्स आई है, ये सारी आपके इधर है। क्या हो क्या रहा है ये? चलिए। ए, बम्पर, सुनो मेरी बात। थैंक यू। मेरा जो काम करना था मेरा तो हो गया। इंजेक्शन आपको लग चुका है। असर आपको 3 घंटे बाद पता चलेगा। आपको बीच में बैठने के लिए किसने बोला? तुम लोग लगे हुए थे तो मैंने कहा इनका मैं थोड़ा सा लग जाऊं साथ में। And yeah, nice meeting you. Nice to meet you. Nice Nice meeting to you. meet you. Please call me back. Absolutely. Yes. हेलो पुलिस कमिश्नर, मैं कह रहा हूँ मैंने आपको सस्पेंड करा देना है। हिम्मत है तो फोन उठाओ। अब बेल जाई जा रही है। कंदू तू, मैं पिछले 1.5 घंटे से तेरी बकवास सुन रहा हूँ। मुझे लगा कोई ढंग की बात करेगा। अच्छा। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सर पे बर्फ रख के बैठा हुआ था। मैं अगर ठंडे दिमाग से इसकी बात सुनूं शायद पसंद आए। मुझे एक भी बात पसंद नहीं आई। अथू मेरे को पसंद ही नहीं आया कुछ। मैं कहता हूँ बहुत सारे मेहमान आए हुए, वाजपेयी साहब, मेनन साहब आए हुए, हाथ रहने दो आपका टूटा हुआ है। मुझे रात साहब, मैंने आपकी फिल्म देखी थी, आपकी एक वो जो रन फिल्म, जिसमें आप दिल्ली में एक गंदे नाले में गिर जाते हैं। उसमें ये गिर जाते हैं, नाला इतना गंदा था इनके सारे कपड़े काले हो जाते हैं।
कपड़े नहीं, सॉरी, कपड़े आपने पहने थे, बॉडी काली हो जाती है। बस आप ये समझ लो कि जितना गंदा वो नाला था, उससे ज्यादा गंदा इसका मुंह है। पसंद नहीं आया मेरे को। साहब प्लीज। मैंने सही कहा कि नहीं सही कहा, बताओ। एकदम मैं एग्री करती हूँ आपकी बात तू से। एग्री ना कर, तूने सुबह चारा खाया, तू जुगाली कर। कृपया प्लीज प्लीज चुप रहिए। सो आज की हमारी बहस का मुद्दा है कि फिल्में लोगों की लाइफ से इंस्पायर होकर बनती हैं या लोग फिल्मों से इंस्पायर होते हैं। सो हमारे मेहमान जी, आपका क्या कहना है प्लीज? देखिए, कभी कभी क्या है, लोगों को देख करके हम लोग ऑब्जर्व करके कर लेते हैं। हाँ जी। और कभी कभी जो है हम लोगों के देखने के बाद कुछ उसका असर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि लोगों से इंस्पायर होके ही फिल्में बनती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे पान सिंह तोमर हो गई, क्या बात है? भाग मिल्खा भाग हो गई, मिर्जिया हो गई। आई एग्री विद माई कोलीग। यस। मेरी लाइफ के ऊपर ही 35-40 फिल्में इंस्पायर होके बन चुकी हैं, आपको पता है? जैसे 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 कोई भी ऑपरेशन का सीन होता है तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके कहता कि हम मरीज को बचा नहीं सके, वो मेरे से तो इंस्पायर है। अच्छा, मैं बताता हूँ इसकी कौन सी फिल्म आई थी। एक फिल्म आई थी कब्रिस्तान का आशिक, या उसमें इसको मेन एज ए आशिक ऑफर हुआ था रोल। उसमें जो चुड़ैल बनी थी, बहुत गंदी लड़की थी, मेरे को पसंद नहीं आई। उसने इसे किसिंग सीन करने से मना कर दिया। नहीं तो आज मेरा भाई स्टार होता, आपके पास कुर्सी लगा के बैठा था। अरे यार, मुंह बड़ा खराब है। क्या बात है? रोडे, मेरे को एक बात समझ आया कि भी तुम मेरी बेइज्जती कर रहा है कि मेरी तारीफ कर रहा है? मैंने बेइज्जती की है। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे पृथ्वी लोक पे काफी लोग हैं जो मुझसे भी बहुत इंस्पायर हुए हैं। जैसे कि भैंस होती है, सांड होते हैं, वो सारे इसी से इंस्पायर्ड हैं। और कौन से? जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझसे इंस्पायर होकर एक फिल्म भी आई थी। फिल्म का नाम था क्वीन। देखो बेटा, क्वीन तुमसे इंस्पायर होकर बिल्कुल नहीं बनी थी। तुम क्वीन से इंस्पायर होकर अकेले हनीमून पे गई थी। अच्छा, कंगना रनावत को 3 लड़के मिल गए, इसको एक नहीं मिला। कहने का मतलब हमारे भारत में 1000 लड़कों के पीछे 900 लड़कियां हैं। मतलब 100 आदमी ने कवारा रहना बेहतर समझा, इससे शादी कह दिया। आप अपना बंटवारा करा लो। आप 2 हो जाएंगी, फिर हो जाता है लड़का पसंद आ जाए। ये मुझे आइडिया ठीक लगा। बहस के बाद मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा एंड 2 people विल कम आउट ऑफ इट, ठीक है? अच्छा, बात सुनो यार। मान मेरे बात। हाँ जी। अच्छा, तू बॉडी तो 2 कर देगा, मुंह का क्या करेगा? वो तो एक ही है। मुंह तो 3 निकलेंगे ना इसमें से। 2 अडल्ट के और एक 14-15 साल का, एक टीनेजर। मुद्दे पे चले, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। भटक गए। मुद्दे से मैं भटक जाता हूँ, अक्सर ही भटक जाता हूँ। मैं कहीं पे भी भटक जाता हूँ। ये नहीं भटकती, ये अटक जाती है। बेटे, तुम कभी फिल्म देखने जाओ, हमेशा साइड वाली सीट लेना, बीच वाले लोग ही फंस जाओगी। तो भाई साहब, अरोड़ा साहब प्लीज बस कीजिए। ये हमारा स्टूडियो, आपके घर का आंगन नहीं है। मेरे घर का आंगन हो भी नहीं सकता। मैं बताऊं आपको वाजपेयी साहब, मेरे घर के आंगन में जब बारिश होती ना, कुकुर मुत्ता निकलता है, वो इससे ज्यादा हैंडसम होता है। एक फिल्म अभी मैंने देखी फिलहाल MS धोनी जी के ऊपर। मैंने भी देखी। तो कोई एहसान नहीं किया दुनिया पे, बड़े लोगों ने देखी, मैंने भी देखी। मैं बात कर रही हूँ यार, तुम्हें बता रही हूँ। तो उसके अंदर एक सीक्वेंस था। Am I photogenic? तो अपना बकवास कर यार, मैं अपनी सेल्फी ले रहा हूँ। हाँ, तो उसके अंदर लोग मेरे वीडियो लीक कर देते हैं कई बार। तो उसके अंदर एक सीक्वेंस थी MS धोनी के अंदर कि ट्रेन जाती है तो टोनी भाग के पीछे पीछे उसके ऐसे ट्रेन पकड़ लेता है। टोनी नहीं, धोनी धोनी। धोनी, चलो धोनी। इनको क्या पता, इन्होंने कभी थोड़ी धोनी है। मैं अपनी खुद नहीं धोता ना, मेरा भाई रखा हुआ मैंने धोने के लिए। धोनी ने ट्रेन को पकड़ा, थोड़ी देर बाद सेम टू सेम मेरे साथ हुआ, ये ना ऐसा ही सीक्वेंस मेरी लाइफ पे इंस्पायर था ये वाला कि मैंने ट्रेन पकड़ी थी, मेरे पैसे गिर गए थे जी, बस वो सीन एडिट कर दिया पिक्चर में से। मौका वारदात पे मैं मौजूद थी। मैं आपको बताना चाहूंगी एग्जैक्टली हुआ क्या था। जी जी। हुआ ये था कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी जो है, उन्होंने रेलवे स्टेशन में किसी का बटवा मार लिया था। अब लोग जो हैं वो इन्हें मारने के लिए, इन्हें पीटने के लिए इनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद इन्हें लगा कि लोगों का ध्यान भटकाना चाहिए। उन्होंने बटवे से पैसे निकाले, सारे के सारे स्टेशन पे यूं फेंक दिए, फिर मौके का फायदा उठा के वो ट्रेन में चढ़े। हुआ ये था। डॉक्टर साहब, अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? हाँ, भाई मेरे को याद नहीं, पुरानी बात है, धुंधला धुंधला सा याद है, पक्की बात है, कोई याद नहीं है।
डॉक्टर साहब ये पुरानी बात नहीं है, एक्चुअली मार मार के आपकी आंखें ऐसे सुजा दी थी कि आपको धुंधला धुंधला सा याद है। अच्छा मैं आपको बात बताऊं सिद्धू साहब, ये धोनी फिल्म हम दोनों भाइयों ने साथ में देखी। जी जी। फिल्म में उन्होंने रणजी ट्रॉफी का मैच दिखाया, उसके साथ साथ और भी बड़े मैच दिखाए। वो वाला दिखाया नहीं जिसमें आप 0 पे आउट हो गए थे। मेरी खातिर मैं आपको कह रहा हूँ, एक बार आपको वकास यूनुस को छक्का मारना है। वो कैसे मारेंगे, उन्होंने तो क्रिकेट छोड़ दिया है। ये बहुत गलत बात है, उसने आपको आउट क्या किया, आप क्रिकेट छोड़ गए। मैं मानता हूँ आपके सारे छक्के एक तरफ, आपका वो 0 पे आउट होना एक तरफ, लेकिन मेरे को ये बात पसंद नहीं आई, क्रिकेट नहीं छोड़ना चाहिए था आपको। इन्होंने ही नहीं, वकार यूनुस ने भी संन्यास ले लिया है। हाँ तो वो तो छोड़ेगा ही, इतने बड़े प्लेयर को 0 पे आउट किया, अब क्या बाकी रह गया। मुझे लगता है तू शरीर ना छोड़ जाए, बाकी सब ठीक ठाक है। बाकी तो आपके पास भी कुछ नहीं रह गया। देखो शराब पी पी कर आपका लिवर खराब हो गया है, पैसा आपके पास कोई नहीं बचा है, वाइफ आपको मुंह नहीं लगाती, एक ही बनियान बची थी वो बकरी खा गई। आप भी संन्यास क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि मेरे को बदला लेना है। कौन सा? जैसे नवाजुद्दीन ने बदला लिया वाजपेयी साहब का फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर में, भाई का, बाप का, दादा का, सबका, पड़ोसी का, सबका बदला लेना है। मैं तो कहता मेरे भाई को मार दो, मैं बदला लूंगा। मेरे को पसंद नहीं है ये, बहुत ज्यादा मनहूस है ये। कसम से मैं इसका मुंह देखता हूँ लाइट चली जाती है। देखिए मनोज जी, विजय जी, कि जिसकी जैसी फितरत होती है ना वो वैसी चीजें ले लेता है। इनके खून खराबे वाली फितरत है, इन्होंने वो चीजें ले ली। मैं फिल्मों से, जैसे आपकी फिल्म है उससे मैंने रोमांस लिया। कैसे कैसे डॉक्टर साहब बताएं। एक बार ना एक लड़की कपड़े धो रही थी ऐसे। डॉक्टर साहब प्लीज लाइव में बाहर कैसे लाइव में से प्लीज बाहर जा रहा है उल्लू का पटा। दिस इज नॉट द वे। टीवी फिल्म में दिस इज नॉट कैसे एंकर है यार, तेरे को पता नहीं आता। साहब ये स्टूडियो है, प्लीज अंदर जाइए। दिस इज मेरे नॉट कपड़े धो रहे प्लीज डॉक्टर नहीं 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 डॉक्टर साहब दिस इज नॉट द वे। उधर से आइए, जब रास्ते बने टीवी में से बाहर आ रहे, उधर से आइए बाहर प्लीज। जब लाइव जा रहा है तो तू इधर सीधा भी जा रहा है। लड़की कपड़े धो रही थी, ठीक है? अब ठीक है, ठीक है। जी जी मजा जी आएगा तेरे सर, को? जी सर जी। मैं यार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए प्लीज। लड़की ना कपड़े धो रही थी ऐसे करके, ठा ठा ठा। मैं उसके पास गया, अच्छा वेरी गुड मैं उसके पास जाके बैठ। वेरी गुड। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा। क्या बात है, वाह फिर लड़की इम्प्रेस, वाह वाह, उसने कपड़े उठाए साइड पे रख। क्या बात है। फिर उसने थापी उठाई मेरे मारे। ना मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। लेकिन वो क्या था कि वो कपड़े तो ऐसे धोते हैं ना, वो ठापे क्यों रखे थे लड़की ने? मेरे लिए रखा था उसने, मेरे को समझ नहीं आया क्यों रखा था। मेरे को नहीं पता था वो मेरे साथ क्रिकेट खेलेगी। मैं और एक आदमी देखा मैंने, इसके मुंह पे अपना पजामा निचोड़ गया। ऑब्वियसली। तो क्या हुआ कि ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ। जी। हमेशा। सलमान खान उनके पिक्चर में था, तो मैं जैसे वो ट्रेन से आगे निकलता मैं भी ट्रेन से आगे निकल गया। ये रोज निकलता ट्रेन के आगे से। बहुत ज्यादा स्टंट करता है ये। कैसे? ये एक्चुअली सुबह लोटा लेके जाता बाहर, तो मेरे को लगा था कि ये दूध लेने जाता है। फिर मैंने देखा दूध लेने जाता है तो लोटे में पानी क्यों लेके जाता है। मैंने देखा ये पटरी बैठता है, अगर इधर पटरी इस ट्रेन पे आ गई तो ये उछल के इधर आ जाता है, इधर आ गई तो उछल के इधर। एक बार दोनों पटरियों पे ट्रेन एक टाइम पे आ गई। माय बैड लक। बड़ी मुश्किल से जान तो बचा ली, पर पजामा नहीं बचा पाया। तो पजामे का एक पैर चला गया कन्याकुमारी, एक चला गया कि श्रीनगर। जम्मू तो भी थी ना, तो उधर चला गया। प्लीज प्लीज सिटी मार रहा तेरे घर में, माँ बहन नहीं तेरी सिटी मार रहा था। जी एक्चुअली मेरे को भी एक बार यशराज से ऑफर आई थी, अच्छा। तो जी हाँ जी हाँ। उसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई अब यशराज में जाकर चाय बनाऊं, उससे चाहे यहाँ पे ही चाय बना रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, इधर ही रहते हैं। तूने ऐसी गंदी बात की ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? जा किसी तीखी चीज पे अपना मुंह मार ले जाके, तो तीखा सा मुक्का ढूंढ उससे मुंह ठोक दे अपना। मुंह पे मुक्का मारा जाता है। मेरे को पता नहीं, जब तू ऐसे मुंह खोल दी मेरे को लगता है गोबर करेगी। But I agree with you. This time I agree. मुंह पे मुक्का मारा जाता है, ये फैक्ट है, क्योंकि मैंने मार बहुत खाई है इस मोहल्ले में, मेरे को पता है मुक्का मुंह पे मारा जाता है। नहीं 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 डॉक्टर साहब, ऐसे कहने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आजकल लोग सबूत के लिए वीडियो मांग रहे हैं। जी। सो आपको करके बताना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मुक्का तेज मारा है इन्होंने। मैंने ना तेरी गर्दन दबा देनी है। अगर गर्दन मिल रही है तो दबा दो। मेरी गर्दन के बारे में ये बात करते रहते मैं सहन कर लेती हूँ, आपको क्या हक है? मैं तो कहता चाय हूँ, वाले देखो बेटे मेरी गुस्सा गर्दन के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं है गर्दन, नहीं है, नहीं थी ऊपर वाले, मैं क्या करूँ? बेटे गुस्सा नहीं करना, बाहर जाके ईंट मारो इसके मुंह पे, जाओ। हाँ मैं
यार मेरी बात सुनो, हेलो मेरी, ओए हेलो हेलो, ओए हेलो हेलो, बहुत ज्यादा पकड़ लो बेटे मेरी बात, देखो, पकड़ लो, चलो उसको ले जाओ, उधर ले जाओ, चलो शाबाश, ले जाओ उसको, चलो